बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों के कटे होठ व तालू की विकृतियों का निःशुल्क कराएं इलाज। 10 बजे से शाम 5 बजे तक कटे होठ और तालू वाले बच्चों का पंजीकरण किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS केसरी ने दी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन और संपूर्ण इलाज लखनऊ स्थित हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्लास्टिक, माइक्रोवस्कुलर, कॉस्मेटिक और क्रेनियोफेशियल सर्जरी विभाग में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कटे होठ व कटे तालू की जन्मजात समस्या लगभग 3000 जीवित शिशुओं में से एक को हो सकती है। ये होठ के दोनों तरफ या एक तरफ ही संभव है। सामान्यतः होठ के साथ तालू भी कटा होता है। उत्तर प्रदेश में अब पानी की बर्बादी को माना जाएगा राज्य अपराध। पानी बचाव को लेकर हर दूसरे दिन सरकार नए अभियान चलाती है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई नियम भी बनाए गए। गर्मियों के आते ही बेवजह पानी बहाने वालों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रशासन के द्वारा पानी बर्बाद करने पर अपराध मानकर जुर्माना लगाए जाने की घोषणा भी कर दी गई। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के मात्र 8 जिलों में करीब 263 करोड़ लीटर पानी रोजाना इस्तेमाल होता है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इसे शासन और प्रशासन ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। यूपी में 12 से 14 साल तक के बच्चों को लेकर क्या करने जा रही है योगी सरकार, अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण तेज किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में एक भी प्रदेशवासी कोविड टीकाकरण से वंचित न रहे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही फायर प्रबंध अभियान चलाकर तत्काल दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को कोविड नियंत्रण के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत संबंधित विभागों के मंत्रियों को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में से 1,30,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 34 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेखपाल भर्ती में इन अतिरिक्त योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी वरीयता और इसके लिए जल्द ही कराई जा सकती है परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस वक्त राज्य में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी के बीच आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को खत्म हुए 2 महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के बावजूद इसके लिए अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। 8085 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य में लेखपाल के पदों पर नियुक्त किया जाएगा और इन्हें ग्रेड पे 2000 और पे स्केल 5200 से 20,200 रुपए के हिसाब से सैलरी मिलेगी। योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सहित 10 मंत्रियों का नए स्टाफ लेने से इनकार, पुराने की मांग। यूपी में दूसरी बार शपथ लेने वाले सीएम योगी ने कार्यभार ग्रहण करते ही मंत्रियों के लिए नया नियम बना दिया था। मंत्रियों को अपनी पसंद का निजी स्टाफ रखने की आजादी नहीं होगी। उन्हें खास सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इससे उलट दोनों डिप्टी सीएम करीब 10 मंत्रियों ने नई व्यवस्था को नकारते हुए अपने पुराने स्टाफ की मांग की। करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों की तरफ से पसंद वाले स्टाफ की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग से की गई है। रद्द हुई 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा, अब 13 अप्रैल को होगी। हेल्पलाइन नंबर जारी। पेपर लीक होने की वजह से 24 जिलों में रद्द किए गए यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा अब 13 अप्रैल को होगी। उस दिन ये परीक्षा दोपहर की बजाय सुबह की पाली में 8 बजे से 11:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा कि यह ध्यान रखा है कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। कहा गया है कि यदि किसी छात्र या छात्रा को निरस्त की गई परीक्षा के बारे में किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। लखनऊ सिविल अस्पताल ने जारी किया हेल्पलाइन, मरीजों को 24 घंटे मिलेगी सुविधा। लखनऊ सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 20 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। हेल्पलाइन के जरिए डॉक्टर से सलाह, एम्बुलेंस समेत इलाज से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। निदेशक डॉक्टर समेत कुल 20 जिम्मेदारों के नंबर जारी किए गए। सिविल अस्पताल ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इससे मरीज सीधे अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क कर सकेंगे। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि अब मरीजों को उपचार व एम्बुलेंस आदि की जरूरत हेल्पलाइन से पूरी होगी। एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर से सीधे परामर्श लेने के अलावा मरीज 24 घंटे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय 3 घंटे बढ़ा।
राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के साथ दर्शनार्थियों की संख्या में भारी इजाफा तब हो गया जबकि कोरोना की वैश्विक महामारी से देश विदेश त्राही त्राही कर रहा था। अब जब कोरोना का भय पूरी तरह से निकल गया तो जाहिर है रामनवमी पर भीड़ का रेला उमड़ना तय है। जिला प्रशासन और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इसका पूरा अंदेशा है। यही कारण है कि तात्कालिक तौर पर रामलला के दर्शन की अवधि 3 घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया। ये व्यवस्था नव संवत्सर यानी 2 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ये जानकारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने दी। अप्रैल से महंगा हो जाएगा टोल नाके से गुजरना। जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की मार झेल रहे वाहन स्वामियों को अब टोल टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा। दरअसल नेशनल हाईवे का सफर 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की वृद्धि की। विभाग ने हल्के वाहनों पर एक तरफ के लिए प्रति वाहन 10 रुपए व कमर्शियल में 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की। अधिकारियों के मुताबिक NHAI नए वित्तीय वर्ष में टोल टैक्स में बदलाव करती है। नतीजतन उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर आना जाना 1 अप्रैल से महंगा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6,800 अतिरिक्त सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला सही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2022 एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में प्राथमिक सहायक शिक्षक के रूप में 6,800 अतिरिक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने एकल पीठ के निर्णय को सही माना। एकल पीठ ने कहा था कि यूपी सरकार विज्ञापन जारी किए बिना 69,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहुल कुमार वान्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रपति ने डीएम चंद्रभूषण सिंह को किया सम्मानित। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि पिछले दिनों जल शक्ति मंत्रालय ने 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 घोषित किए थे। इसमें नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। जल को संरक्षित करने, पेड़ लगाने और सभी फैक्ट्रीज को STP प्लांट से जोड़ने के लिए किए गए कार्यों के लिए मुजफ्फरनगर को पूरे उत्तर भारत में मॉडल माना गया है। 2,425 जल संसाधनों का उद्धार किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात होंगे 10 दिक्पाल। जाने किस दिशा कौन करेगा वास। राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के साथ हजारों वर्षों तक मंदिर की सुरक्षा के लिए प्राचीन वैदिक शास्त्र के माध्यम से भी किए जाने की योजना तैयार की गई। इसके लिए देश की वस्तुविदों की एक कमेटी का भी गठन ट्रस्ट के द्वारा किया गया जो मंदिर निर्माण के प्रत्येक पहलू पर नजर रखे हुए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार श्री रामलला के गर्भगृह की सुरक्षा के लिए 10 दिक्पाल शिला की स्थापना की जाएगी। इन शिलाओं को राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण प्राचीन और वैदिक पद्धति से विधि विधान पूर्वक किया जा रहा है। यूपी MLC चुनाव से पहले अखिलेश का एक्शन। पूर्व MLC समेत 4 को पार्टी से निकाला। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद सपा प्रमुख एक्शन में दिखाई दिए। MLC चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पूर्व MLC समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को सपा से निकाल दिया। इसमें गाजीपुर से MLC में चुनाव पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व MLC कैलाश सिंह को भी सपा ने पार्टी से बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब वाहनी, रमेश यादव, विजय यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर और उपेंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया है। आज के बाद लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। फटाफट निपटा लें जरूरी काम। आज के बाद हम इस साल के चौथे महीने यानी अप्रैल 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। वहीं महीने की शुरुआत बैंकों की छुट्टियों से हो रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लगातार 5 दिन तक अलग अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक ब्रांच संबंधित कोई जरूरी काम है तो उसे समय रहते आज ही पूरा कर लें, वरना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इनमें साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। पेपर आउट की घटनाओं के बीच नकल माफिया की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी में एक तरफ 10वीं का पर्चा आउट होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ गाजीपुर में बुधवार को प्रशासन ने शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने सदर कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुर छावनी लाइन निवासी शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। फतेहुल्लापुर स्थित भूखंड पर जिला प्रशासन ने बाकायदा मुनादी के बीच संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर रविवार को सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंह व CO ओजस्वी चावला ने नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर स्थित शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 0.4040 हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया। दिल्ली NCR में अब इन वाहनों को नहीं भरना होगा टैक्स। लागू हुई नई व्यवस्था।
दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब लोग यात्री वाहनों में बगैर रोक टोक यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा और राजस्थान बिना किसी परेशानी के आसानी से सफर कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली एनसीआर में टैक्सी या ऑटो बगैर सर्विस टैक्स दिए फर्राटा भर सकेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार के साथ सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों के लिए सिंगल पॉइंट कराधान के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ऑटो, टैक्सी, बस और शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों को रोड टैक्स के साथ अन्य टैक्स में राहत दी गई। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा बैठेगा। आ गई भारत की पहली हाइड्रोजन कार, नितिन गडकरी ने की संसद तक की सवारी। अब भारतीय सड़कों पर भी जल्दी हाइड्रोजन कारें फर्राटा मारती दिखने वाली हैं। बहुप्रतीक्षित पहली हाइड्रोजन कार भारत में अपना सफर शुरू कर चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल बुधवार को इसकी सवारी की। केंद्रीय मंत्री इस एडवांस्ड कार में सवार होकर संसद पहुंचे। इस दौरान स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली ये कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया और इसमें एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। चौथी लहर का खतरा बढ़ा, ओमिक्रॉन के मुकाबले 80% तेजी से बढ़ रहा BA.2, विशेषज्ञों ने दी 5 चेतावनी। ओमिक्रॉन BA.2 सब वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और ब्रिटेन सहित एशिया और यूरोप के कई देशों में बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम विशेषज्ञ इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बता रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह अपने मूल रूप ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक संक्रामक है। बेशक BA.2 में तेजी से फैलने की क्षमता है, लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इससे आने वाले समय में ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों का टीकाकरण हो गया है और प्रतिरक्षा का स्तर भी बढ़ गया है। छोटा सा रजिस्ट्रेशन और 7 लाख का मुफ्त बीमा, पत्नी व बच्चों का भविष्य करें सुरक्षित। अगर आप सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो आपके लिए अच्छी खबर है। बताते चले कि सरकार की योजना के तहत आपको पीएफ अकाउंट की तरफ से 7 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाता है। इसके लिए अकाउंट होल्डर को नॉमिनेशन कराना जरूरी है। पीएफ अकाउंट का नॉमिनेशन कराकर अकाउंट होल्डर 7 लाख के मुफ्त बीमे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई ने ग्रेड बी पदों के लिए निकाली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की है ये अंतिम तिथि। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक में किसी भी पद पर नौकरी करने का सपना हर युवक का होता है। आरबीआई की नौकरी अगर ग्रेड बी पद के लिए हो और उसमें नियुक्ति हो जाए तो इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल सकती। आरबीआई ने ग्रेड बी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार ऑफिसर एवं असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए 303 रिक्तियां हैं, जिनमें योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2022 है। अभ्यर्थियों को इन पदों पर आवेदन करने के लिए आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर भर्ती के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। आगे आदेश, फ्लाइट उड़ाने से पहले हर रोज पायलट एयर होस्टेस का होगा अल्कोहल टेस्ट। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल तक बंद रहने के बाद इस सप्ताह भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गईं। इससे पहले तक नियमित विदेशी उड़ानों पर रोक थी और बबल अरेंजमेंट के तहत कुछ ही देशों के साथ सीमित उड़ानों का परिचालन हो रहा था। विमानन नियामक DGCA ने इसके साथ ही कैबिन क्रू से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत अब पायलट्स और कैबिन क्रू के अन्य सदस्यों का हर रोज अल्कोहल टेस्ट होगा। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ने और महामारी से जुड़ी परिस्थितियों में सुधार को लेकर ब्रेथ एनालाइजर गाइडलाइंस में संशोधन किया है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी ट्रक, ट्रैक्टर सहित सभी ईवी वाहन स्टार्टअप शुरू करेगी। दिल्ली स्थित ओमेगा सेकी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में दुनिया में बड़ा खेल खेलना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार कर ली। जैसे जैसे भारत सहित विश्व के अनेक देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे ओमेगा सेकी मोबिलिटी अपनी योजनाओं को साकार करने के मूड में है। बता दें कि ओमेगा सेकी मोबिलिटी द्वारा इसके लिए भारी भरकम फंड जुटाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और अब तक $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है। कंपनी के संस्थापक उदय नारंग विश्वविख्यात टेस्ला कार निर्माता कंपनी के मालिक एलन मस्क के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। यूपी में अब मंत्रियों का अफसरों के सहारे नहीं चलेगा काम, खुद करना होगा कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन।
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र पहले ही अंगीकार कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपने दूसरे कार्यकाल की नई सरकार के लिए फॉर्मूला बनाते नजर आ रहे हैं। कामकाज में मंत्रियों की न सिर्फ सक्रियता रहे बल्कि वो विभाग के प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही भी बने, इसके स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैबिनेट के सामने प्रस्तुतिकरण मंत्रियों को ही करना होगा। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिर्फ सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोक भवन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। आज से निष्क्रिय हो सकता है आपका पैन, नहीं भर पाएंगे रिटर्न, ऐसे कराएं आधार से लिंक। परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख आज 31 मार्च है। आज गुरुवार तक पैन को आधार से लिंक न कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद ना तो आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और ना ही आयकर का भुगतान कर पाएंगे। पैन कार्ड को पिछले कई वर्ष से आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। इसके बाद भी अभी बड़ी संख्या में लोगों के पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सका। कोरोना की वजह से 2 वर्ष से इसका समय लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बार अंतिम समय सीमा 31 मार्च है और अगर इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो 31 मार्च तक जितने पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे वे 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।